आज का हमारा वीडियो कुड पे है, पार्ट 38 में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। और कुड का मतलब होता है, इसका हिंदी में होता है सका या सकना। तो कैन का मीनिंग भी सकना होता है। तो देयर इज कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन है ना कि सकना कब बोलेंगे और सका कब बोलेंगे। पहले इसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो पैटर्न चलता है 1 to 6 वो चलेगा। तो मेन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ऑल सब्जेक्ट यहाँ कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी मॉडल का एक वर्ब है, मॉडल फैमिली का। तो जब सब मॉडल में V1 लगता है, इसमें भी V1 लगेगा, सारे में सारा सब्जेक्ट, इसमें भी सारा सब्जेक्ट लगेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा जो पहले से चल रहा है, सब्जेक्ट कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है कुड मतलब सका और सकना। अब यहाँ एक हिंदी देखिए, वह कार खरीद सका, पास्ट टेंस में बात कर रहा है, मतलब काम हो गया है। ही कुड बाय अ कार, ठीक है ना। अगर रहता वह कार खरीद सकता है, ही कैन बाय अ कार, क्लियर है। जब सका रहेगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, तो कुड का यूज करना पड़ेगा हमको, जहाँ हिंदी में सका हो या सका बोलना चाहते हैं हम, ठीक है ना। कल मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुडंट गो देयर यस्टरडे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, आई एम वेरी सॉरी, आई कुड नॉट हेल्प यू, ठीक है ना। इस तरह का वाक्य में हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। मतलब 95% कुड का मतलब मीनिंग होता है सका। तो जहाँ सका होगा वहाँ आप कुड से सेंटेंस बनाए, जैसे कैन से सकना था। अब कहता है यहाँ पे सेंटेंस दो को देखिए आप, कैन यू हेल्प मी और कुड यू हेल्प मी, दोनों में क्या अंतर है? दोनों का मीनिंग यही है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो कैन से भी अगर बोलेंगे तो कोई खराब नहीं है, लेकिन कुड जब लगाते हैं इन प्लेस ऑफ कैन, कैन की जगह में कुड लग जाता है और विल की जगह में जब उड लग जाता है, ठीक है ना। उड का सेंटेंस में हम जाएंगे तो बात करेंगे, विल का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों के हिंदी में कोई अंतर नहीं है, समझने वाला भी समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुड का जो सेंटेंस होता है ये थोड़ा ज्यादा पोलाइटनेस दिखाता है, इट शोज पोलाइटनेस। अगर आप कैन से बोलते हैं तो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन अगर आप कुड किसी को बोलते हैं कि कुड यू हेल्प मी, तो समझ आएगा अगला जो जानता है वो कि आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, ज़्यादा विनम्रतापूर्वक बोल रहे हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। तो आप कैन से भी बोल सकते हैं नंबर 3, और कुड से भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे कैन लगा रहे हैं वहाँ पे कुड लगा देना है। तो नंबर 3 में सिर्फ अफर्मेटिव हेल्पिंग और क्वेश्चन में कुड का मतलब हो जाएगा सकना, कैन की तरह ये बर्ताव करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लीजिए कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसका अनुवाद सही है कैन यू हेल्प मी। और ये दोनों का हिंदी एक ही होगा, इसमें सिर्फ पोलाइटनेस दिखेगा उसको, अगला को जो जानता है उसके लिए, नहीं जानता उसमें कुछ भी नहीं है। अब कैन बोलेंगे तब भी सही है, कुड बोलेंगे तब भी सही है। तो कुड का मतलब होता है सका। सकना कहाँ होता है आप देख लीजिए, सिर्फ नंबर 3 में होगा, क्लियर है पॉइंट। फिर नीचे एग्जाम्पल एक और देखिए, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हैं? भाई किसी से उधार लेना है तो विनम्रतापूर्वक बोलना ही पड़ेगा आपको। तो जहाँ पे आपको पोलाइटनेस को दिखाना हो, जहाँ पोलाइटनेस शो करता हो सेंटेंस में, कैन के जगह में कुड लगाते हैं कोड नंबर 3 में। ओनली याद रखिए कोड नंबर 3, ये कोड नंबर 3 में रहा है, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, बस। तो कैन का कोड का मतलब सकना कब होता है समझ में आ गया होगा, जहां कोड नंबर 3 होगा वहां कैन के जगह में कुड लगा सकते हैं, ये पोलाइटनेस दिखाएगा। बात खत्म हो गया, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है? सका। तो सका से 6 नंबर तक जाएगा। अब यहां देखिए सेंटेंस है, ही कुड बाय अ कार, वह कार खरीद सका। ही कुडंट बाय कार, वह कार नहीं खरीद सका। कुड ही बाय कार, क्या वह कार खरीद सका? और कुडंट ही बाय कार, क्या वह कार नहीं खरीद सका। अब इसी में हम इसको 5 बनाएंगे, कुड यहाँ लगा हुआ है ना। वह कार कैसे खरीद सका, यहाँ पे हाउ लगा दिए, ये सेंटेंस बन जाएगा। फिर इसका सेंटेंस यहाँ लेंगे, यहाँ वाई लगा दिए, तो 5 बन गई और 6 बन गई है। अब इसको पढ़िए यहाँ से, हाउ कुड ही बाय अ कार, वह कार कैसे खरीद सका, वह कार क्यों नहीं खरीद सका, वाई कुडंट ही बाय अ कार। तो 6 फॉर्म इसका चला गया। हु कुड लर्न इंग्लिश, कौन कौन इंग्लिश सीख सके या कौन इंग्लिश सीख सका, सिंगुलर भी प्लूरल भी। हाउ मेनी ऑफ यू कुडंट गो देयर, तुम लोग में से कितना लोग वहां नहीं जा सका। एवरीबडी कुड नॉट गो देयर, प्रत्येक व्यक्ति वहां नहीं जा सका। तो नहीं सका, सका, इसमें हम लोग को कुड का यूज करना है। 1 to 6 फॉर्म जाएगा ये आराम से, जैसे सब लोग गया, ठीक है ना। अब कोई बोलता है मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सका, है ना, ऐसा हम लोग बोलते किसी को, तो क्या बोलेंगे? इसका सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, आई कुड नॉट टेल अ लाई बिफोर यू ना। कल मैं सुबह में नहीं उठ सका, तो क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका, तो क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं नाश्ता नहीं कर सका, आई कुड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। तो जहां नहीं सका रहेगा वहां पे आप कुड यूज कीजिए। 1 to 6 फॉर्म में जाइए, जैसे बनता है सब बनेगा। 2 + V1 इसमें भी लगेगा, ठीक है ना। अगर इसमें हम देखेंगे सेंटेंस को आगे, तो 2 + V1 इसमें भी हम लगा सकते हैं। अब ये क्लियर हो चुका है आपका। अब यहां देखिए आप, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए, आई कुड अर्न मनी,
मैं पैसा कमा सका, हो गया। अब यहां से ऐसे निकालेंगे हम लोग, किस लिए कमा सके, तो आई कुड अर्न मनी टू बाय अ कार, टू प्लस भी हो गया, के लिए, कार खरीदने के लिए मैं पैसा कमा सका। आई कुड अर्न मनी टू बी ए लीडर, नेता बनने के लिए मैं पैसा कमा सका। और आई कुड अर्न मनी फॉर माई फैमिली। ये क्लियर है, सब में लगेगा, त्रिशूल सब में लगेगा। अब क्या बोलना है, कार खरीदने के लिए मैं पैसा कमा सका, नेता बनने के लिए मैं पैसा कमा सका, अपने परिवार के लिए मैं पैसा कमा सका, फॉर माई फैमिली। अब बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, सेंटेंस है ना, बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तो क्या हो जाएगा, आई कुड डू नथिंग या आई कुडंट डू एनीथिंग, किसके लिए, फॉर यू। अब अगर ऐसा सेंटेंस हमको बोलना पड़ेगा, आई कुडंट डू एनीथिंग, या इसी लिख सकते हैं हम लोग, आई कुड डू नथिंग, एक ही बात है। तो यहां क्या लिखेंगे, फॉर यू, हाँ, क्योंकि नाउन है और प्रोनाउन है, दोनों है, यहाँ पे प्रोनाउन है ये यू। तो आई कुड नॉट डू एनीथिंग या आई कुडंट डू, आई कुड डू नथिंग फॉर यू। अब ये फॉर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है यू, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तो इस तरह का वाक्य अगर आपको बोलना होगा तो इसमें ये के लिए का अंग्रेजी लगा के आप बोल सकते हैं, जैसे सब में हम लोग लगाते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया कुड का कंप्लीट कोर्स। अब 1 to 6 फॉर्म यहाँ लिखा हुआ था, अभी मिटाया है, आपको देख पता चल गया होगा। तो जहाँ हिंदी में सका रहेगा वहाँ पे आप यूज कीजिए कुड का, और सेंटेंस जितना बनाना है उतना बोलिए, ठीक है ना। मैं उससे कल नहीं मिल सका, कोई आदमी है बात कर रहा है, नहीं पूछा क्या उससे तुम मिल सका, कुड यू सी हिम, तो क्या बोलेगा, नो आई कुडंट सी हिम एस्टरडे, मैं उससे कल नहीं मिल सका। तो जहां सका और नहीं सका रहेगा वहां कुड और कुड नॉट का यूज करके आप सेंटेंस बनाइए। बहुत सारा सेंटेंस यहाँ बन चुका है, देख लीजिए आप। 2 + V1 टू बी और 4 लगाइए, जितना सेंटेंस बनना बन जाएगा। अब सकना का मीनिंग कब होता है कुड का, आपको समझ में आ गया, कोड नंबर 3 में होता है। जैसे यहाँ पे फिर हम बता रहे हैं, कैन यू हेल्प मी और कुड यू हेल्प मी, दोनों का मीनिंग बराबर है, सिर्फ ये विनम्रता को प्लेटर्स को शो करता है, कुछ बात नहीं है। तो कुड का 90% मीनिंग क्या हो गया, सका। तो जहां सका होगा वहां कुड का यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सारा सब्जेक्ट लगेगा। कौन कौन आपकी मदद कर सका, है ना, तो क्या बोलेंगे, हु कुड हेल्प यू। कौन कौन आपसे नहीं मिल सका, हु कुड नॉट सी यू। तो जितना तरह का वाक्य है, सका सका नहीं से सब बन जाएगा। तो कुड का हम लोग एक्टिव देख चुके हैं, अब इसका पैसिव देखते हैं अगला वीडियो में, ठीक है ना।